शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन। पाकिस्तानियों की बेहफाज़त वापसी के लिए मदद मांग ली। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने का यकीन दिला दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त 600 पाकिस्तानी वहां फंसे हैं और शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। वहां फंसे पाकिस्तानियों की सिर्फ लबनान के जरिए ही वतन वापसी मुमकिन है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वीज़े जारी करने की यकीन दहानी के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सफारतखाने को हिदायत जारी कर दी। वीज़ों के हुसूल के लिए फौरी काम शुरू कर दिया गया। इससे पहले एक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिर्फ दमिश्क के करीब खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर हैं। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत सबुताज करे। अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में हंगामा आराई तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। यकीनी बनाया जाए कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोई बेगुनाह गिरफ्तार न हो। वज़ीर-ए-आज़म के इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही का अमल मौसर बनाकर ठोस सबूत हासिल करने की भी हिदायत। कहा फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम की गई टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएं। चौबीस नवंबर के एहतजाज पर बानी पीटीआई बुशा बीबी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं के दरमियान तकरार। तो शकाना 2 की समाअत के मौके पर बुशा बीबी ने बानी को बताया कि एहतजाज में पंजाब से कोई नहीं आया। इस पर बैरिस्टर गौहर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पंजाब से 5000 लोग गिरफ्तार हैं, वहां पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। अलीमा खान ने वकील फैसल चौधरी से पूछा कि बानी पीटीआई को जेल में अखबारात और दीगर सहूलियात क्यों फराहम नहीं की जा रही। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर ओहदेदार अदालत क्यों नहीं जाते। अलीमा खान ने पूछा कि अदालत ने जो मॉनिटरिंग कमीशन कायम किया था वो कहाँ है। मशाल यूसुफजई ने मॉनिटरिंग कमीशन को रोकने का इल्जाम फैसल चौधरी पर लगा दिया। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि कमीशन अदालत ने कायम किया है, वो कैसे रोक सकते हैं। जराये के मुताबिक इस गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि पंजाब में फसाइयत की वजह से लोग खाइफ हैं। डी चौक एहतजाज के दौरान हमारे 200 लोग लापता हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अल्टीमेटम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती इजलास। उलमा कराम का मदारिस को वजारत तालीम के मातहत डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक रखने पर इत्तेफाक। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा मुमकिन है सियासत के मैदान में किसी के पास अफरादी कुव्वत ज्यादा हो, लेकिन मदारिस के मैदान में लाखों की तादाद में अफरादी कुव्वत इस फोरम के पास है। हुकूमत को अगर ये मामला दरपेश है कि वो 10,000 बंदा ले आएंगे तो यहाँ बैठे उलमा के इस्लामाबाद में इतने मदारिस हैं कि 25-30 हज़ार बंदा ले आएं। तालीम को तालीम और सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी ने कहा मदारिस के निज़ाम को किसी बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं, मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मशवरा दिया जो मदारिस वजारत सनत व तिजारत की तरफ जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। 18,000 मदारिस को ना छेड़ा जाए, इससे नुकसान होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मदारिस दीन के कलह हैं, आज मुल्क में इत्तेहाद व यगानगत की ज़रूरत है। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे, मदारिस को सियासत, तिजारत, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत से दूर रखा जाए। जो आज कुछ उलमाए किराम का इजलास बुलाया है, ये दर हकीकत मुल्क में उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदारस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दो चार किया जा रहा है। कोई इस्तराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है, मुत्तफ़िक़ा एक ड्राफ्ट है, सबका उस पर इत्तिफाक राय है, नए शेष न छोड़े जाए। एजेंसियाँ भी मुत्तफ़िक़ थी, उनके इत्तिफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए, अगर तो वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, राब्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तिफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों? FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरब चाहता है,
बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शराइत दी है हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। IMF और FATF मदारिस पर कंट्रोल चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं लेकिन रियासत से तसादुम की तरफ धकेला जा रहा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश हो रही है। हम तो मदारिस बचा लेंगे, हुक्मरान मुल्क बचाने की फिक्र करें। कल लाएमल देने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के रोकने पर रुके हैं। मुफ्ती तकी ने वफाक और तंजीमातुल मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को बुलाया है। मदारिस बिल तमाम जमातों के इत्तफाक के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से पास हुआ। सदर मुमलिकत सारे बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं, इस बिल पर क्यों नहीं? हुकूमत की मदारिस बिल पर कोई तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा कि ऐसा हल निकालेंगे जिस पर सब राजी हों। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार ना कर सका। मदारिस की वजारत तालीम के मातहत होने के फ़वाइद अब आने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा मदारिस की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं, हौसला है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने का नहीं, मुल्क को उनसे मुस्तफीद करना था। मदारिस को वजारत तालीम के साथ होना चाहिए, ये कौमी फैसला है, हमें सियासत के दबाव में नहीं आना चाहिए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा कि जो लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं वो किसी भी जी शऊर को समझ नहीं आ रही। रियासत और उलमा का करीब आना ज़रूरी है। डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा मदारिस को कौमी धारे में लाकर तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है, दीन और दुनिया की खिदमत करते रहेंगे। इजलास के मौके पर एक करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि हुकूमत मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखे और इस निज़ाम की तब्दीली या खात्मे के लिए किसी दबाव में न आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मदारिस के किरदार को रेगुलेट करना भी लाजमी है, यही हमारा मौक़िफ़ था और है। मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रहती है, उनसे इत्तफाक था कि कानून साजी पर एक साथ रहेंगे। PTI दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुआहिदा किया गया था, इस पर आज भी कायम है। मुआहिदे में अगर कोई तब्दीली होती है तो अलग बात है। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है, किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं, बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात और सरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को PTI के जामभर कारकुनान की मुस्तदिका तादाद 12 है। लापता कारकुनान की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। PTI रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं। ज़राए के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पर PTI रहनुमाओं और कोर कमेटी की मुशावरत। अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी PTI के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मौखर करने का कहा जाए। पार्टी क़यादत 24 नवंबर एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक की बजाय पहले इस पर पार्टी लाएमल तय करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद कॉल पर पार्टी क़यादत दोबारा मुशावरत करेगी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FI साइबर विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम हैं। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद एक्शन शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि बानी PTI का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा।
चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए चीनी कंपनी और हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOUs पर दस्तखत। हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुक्काम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआविनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर डॉक्टर लू फू लियांग से मुलाकात। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने शीजातान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस पाक चीन दोस्ती का सबूत है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो बस सिस्टम के लिए ताउन नाकाबिल फरामोश है। लाहौर और दीगर शहरों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी, CEO और चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंगशेंग से भी मुलाकातें। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से जिंदगी ट्रस्ट के सदस्य शहजाद रॉय की मुलाकात। फलाही इदारे के तहत चलने वाली दरसगाहों से मुतालिक गुफ्तगू। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की भी मुलाकात। मुकेश कुमार ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस मुख्तर करने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जब्बाद एस खाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस जब्बाद के वकील से कहा, आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरखास्त आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस जब्बाद एस खाजा के वकील ने कहा, वो आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। अदालत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि ये बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़िमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी, तहरीरी हुक्म दिया या जुबानी? ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस सवाल का जवाब रिकॉर्ड देख कर देंगे। मजीद समात कल तक मुलतवी। रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आदिल बाज़ाई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था, तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेरे अल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक बोली कि आदिल बाज़ाई के 2 हलफनामे हैं, वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किए। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू देखना होगा। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस। मजीद समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ाई ने NA 262 कोयटा से D सीट होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया है। बानी PTI का टारगेट इदारा या सियासतदान नहीं, पाकिस्तान है। वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PTI रहनुमा हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के PTI परवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा बैरूनी सरमाकारी सिंध में आने का दावा। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कितनी भी साजिशें और प्रोपेगेंडा कर ले, सरमाकारों का हुकूमत पर एतमाद है। गैर मुल्की सरमाकार धावेजी इकोनॉमिक जोन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं सिंध में बुलेट ट्रेन चले। शर्जील मेमन ने कहा कि वो समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वज़ीर आज़म बनेंगे। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि कोई भी बेगुनाह जेल में नहीं रहेगा, खास उसका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो।
तमाम बेगुनाह कैदी अगले 2 दिन में रिहा कर दिए जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होगी जिनके खिलाफ कोई सबूत है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल। बुशरा बीबी अदालत में पेश। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड करा दिए। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने से अदालत को आगाह किया। बुशरा बीबी ने कहा कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 916 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,970 की सतह पर बंद। फिफ्टी 50% काम हमारा खत्म हो चुका है। ऑर्डर रिसीव करने लगते हैं, रिसीव करने से पहले ऑर्डर ही चला जाता है। ऑर्डर आता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उसकी वजह से हमारा डेली का बोनस मारा जाता है। हम लोकेशन पे पहुंचते हैं तो मोबाइल सर्विस नहीं चल रही होती कभी, तो कस्टमर से हमारा राब्ता नहीं हो पाता है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से हर तबका परेशान। पेशावर में सुस्त इंटरनेट से मनी एक्सचेंज का कारोबार भी मुतासिर। ट्रांजैक्शंस में ताखीर से शहरी रुल गए। बर वक्त अदायगी ना होने पर अवाम जहनी कोफ्त का शिकार। हैदराबाद में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने के बायस फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करने वाले राइडर्स परेशान। पेमेंट वसूली या डिलीवरी मुकम्मल होने के टास्क को ऐप में दर्ज करना चैलेंज बन गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की जामिया अशरफिया में सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। माजूल शामी सदर बशारुल असद को रूस ने सियासी पनाह दे दी। बशारुल असद अहल खाना के साथ मॉस्को में है। रूसी सदारती महल की तस्दीक। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज रात होगा। दमिश्क के करीब खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। ईरान के नए शामी क़यादत से राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फातेह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया ताल्लुकात का तयन करेगा। हमास की शामी अवाम को आज़ादी इंसाफ की जद्दोजहद में कामयाबी पर मुबारकबाद। हिज़्बुल्लाह ने शाम में तब्दीली को खतरनाक करार दे दिया। कनाडा का बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ज़िले इंतजामिया की ताउन से ग्रैंड अमन जिरगा कल तक मुलतवी। कुर्रम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ पश्तून कौमी अमन जिरगा वापस चला गया। कुर्रम में होने वाले जिरगे के हमायदीन ने 1 हफ्ते तक मुज़ाकरात किए। जिरगा अरकान का कहना है कि चंद रोज़ बाद दोबारा आकर क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। पेशावर, पाराचिनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। गैस खत्म होने पर होटल और तनूर भी बंद। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। चमन, कलात, मस्तूंग और तुरबत समेत शुमारी बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। सड़कों, नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। कलात में पारा -5 तक गिर गया। ज़ियारत में शदीद सर्दी में गैस की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कागान, नारान और शूरा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मरी में गुज़िश्ता रोज़ बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। लाहौर और कराची समेत पंजाब और सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। अब से कुछ देर पहले लाहौर 204 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लेह में कम से कम दर्ज हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया। गोपस -7, स्कर्दू, कलात -5, कोयटा, स्तोर, मालम जब्बा -4, गिलगित में -2, पेशावर में 4, लाहौर में 8, कराची में कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में आलमी मुबस्सरीन और मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। दुनिया भर में नस्लकुशी रोकने के इदारे नाकाम हो गए हैं। क़वानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यासीन मलिक को फ्री ट्रायल नहीं दिया जा रहा है, उनको डेथ सेल में रखा गया है। इंसानियत पर मज़ालिम के खिलाफ अब दुनिया भर के अवाम को मुत्तहिद होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है पीपल्स पार्टी फस्तायत के साथ सिंध में हुकूमत कर रही है। कराची की ज़मीनों पर कब्जे और वसाइल की लूट खसूट के लिए पीपल्स पार्टी कराची पर काबिज है। बिजली के रेट कम नहीं हो रहे। मईशत का पूरा इंहिसार अवाम को रिलीफ देने और टैक्सेस कम करने में है। स्कूल जाकर पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली बच्ची की इल्तजा वज़ीर आला ने सुन ली। मीर सरफराज बुख्ती ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके ऊच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की हिदायत कर दी। मासूम बच्चियों ने वीडियो पैगाम में अपने इलाके ऊच में स्कूल बनाने की दरख्वास्त की थी। सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम। सफारी पार्क हुकाम के मुताबिक हथनी के मुख्तलिफ आज़ार टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से हथनी की मौत का सबब मालूम हो सकेगा। इतवार के रोज़ मुर्दा पाई गई हथनी सोनिया को सफारी पार्क में दफन किया जाएगा। मेयर कराची ने हथनी की मौत पर तहकीकात का हुक्म दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का खिताब। कहा रवा बरस 3800 अरब रुपए यानी 13.57 अरब डॉलर की बरामदगी की। ये एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। चेयरमैन नैब का करप्शन के खात्मे के लिए नौजवानों से किरदार अदा करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी करप्शन के खिलाफ आगही मुहिम। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा, लोधरा, खानेवाल, डीजी खान, नौशेर फिरोज में रैलियां। सरकारी अफसरान, ताजरों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने करप्शन को बड़ा चैलेंज करार दिया। जारी बयान में कहा करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन हुकूमतों पर शहरियों के अदम एतमाद की बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने करप्शन को तरक्की का कातिल करार दिया। कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा करप्शन खत्म न होने की वजह अखलाकियात की कमी है। करप्शन हम खुद कर रहे हैं। अमेरिका समेत किसी दूसरे मुल्क को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध ने कहा बदउनवानी माशरे में कैंसर की तरह सरायत कर गई है। सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंसदाद बदउनवानी के लिए कोशिशों पर जोर। शुक्र है बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी का कहा। मशवरा है अस्करी नाफरमानी ना करें वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गवर्नर सिंध का बानी पीटीआई के बयान पर तबसरा। कराची में तकरीब से खिताब में कामरान खान टेसोरी ने कहा मदरसों में दीनी और दुनियावी तालीम देने और उन्हें कौमी धारे में लाने से उनका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है तो रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस का इशू उठाते हुए सोचना चाहिए पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। 2013 के आम इंतखाबात के बाद से वोटर टर्नआउट में 7.5% कमी रिकॉर्ड। 2013 में 55.5%, 2018 में 52%, 2024 में 48% वोटर टर्नआउट रहा। फाफिन ने इंतखाबात में वोटर्स की शमूलियत की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक देही इलाकों में वोटर टर्नआउट शहरी आबादी के मुकाबले में 6% ज्यादा रहा। देही इलाकों में 50%, शहरी इलाकों में वोटर टर्नआउट 44% देखा गया। इंतखाबात में वोटर टर्नआउट के मुकाबले में डाले गए वोटों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 2002 से 2024 तक डाले गए वोटों की तादाद 3 करोड़ से जायद बढ़ी। 2024 में 6 करोड़ 12 लाख से जायद वोट पड़े। फाफिन ने 2024 में मर्दों खवातीन की जानिब से डाले गए वोटों में सिनफी फर्क में 4% कमी को नोट किया, मुस्बत करार दिया। गजा और लबनान में 24 घंटों में 6 इस्राएली फौजी हलाक। लबनानी सरहदी इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके से 4। शिमाली गजा में हमास से झड़प में 2 इस्राएली फौजी मारे गए। इसराइल में ड्रोन हमला, कई अफराद जख्मी। इस्राएली फौज का यमन के हौथियों पर ड्रोन हमले का इल्जाम। गजा में इस्राएली बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी बातचीत के लिए अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सल्वान रवा हफ्ते इसराइल पहुंचेंगे।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल कल डर्बन में खेला जाएगा। टीम की तैयारियां जारी। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की फाइनल 11 में वापसी का इम्कान। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ियों के उम्दा कॉम्बिनेशन के साथ जनूबी अफ्रीका के चैलेंज का सामना करने को तैयार हैं। रावलपिंडी में जारी चैंपियंस T20 कप के तीसरे दिन स्टैलियंस ने लायंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। साबिक कप्तान शोएब मलिक ने ऑलराउंड खेल का मुजाहरा किया, 39 रन बनाए, 2 विकेटें हासिल की। स्टैलियंस के 163 रन हदफ के ताक़ुब में लायंस की टीम 150 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान को सालगिरह मुबारक, आज 50 बरस के हो गए।